हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था के लेक्चर 2 में। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस वास्तव में होते क्या है। पिछली वीडियो में हमने क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस को एक बार समझाया था, लेकिन हमने वहां पर यह भी बोला था कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार हम आपके लिए फिर से लेके आएंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से समझते हैं कि क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। और आज का हमारा मेन टॉपिक है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, तो वो भी हम कवर करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं। चलिए देखिए, इस पर ध्यान से देखिए, आप लिखा हुआ है क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं तथा जिनमें दीर्घपरास व्यवस्था पाई जाती है। क्या बोला? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं तथा जिनमें दीर्घपरास व्यवस्था पाई जाती है क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बात यहां पर समझिए, यहां पर अवयवी कणों का मतलब क्या है। यहां अवयवी कणों का मतलब है ये अवयवी कण आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या फिर अणु हो सकते हैं। ठीक है, तो अवयवी कण का मतलब है आयन, परमाणु या अणु। ओके, बोल रहा है ये सब क्या होंगे? एक नियमित क्रम में होंगे और इनमें दीर्घपरास होगी, उनको हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। और वही सेम इसका उल्टा ऊपर लिखा हुआ है इधर पर बगल में कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अनियमित क्रम में होते हैं तथा जिनमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है कहलाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम इन शब्दों को समझते हैं भैया कि नियमित क्रम क्या है, दीर्घपरास क्या है। आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर अगर इस ठोस को देखें हम तो ये एक क्रिस्टल है जो A+ और B- आयन से मिलकर बना हुआ है। अब यहां पर आप यहां पर ध्यान से देखिए, A+, B-, कहीं पर भी देख लीजिए, यहां पर A+, B-, यहां पर B- का अगर बोल A+, मतलब हर बार एक A+ के बाद B- आना है और हर एक B- के बाद एक A+ आना है। तो देखिए एक निश्चित ऑर्डर है, ये एक निश्चित क्रम है कि हर A+ के बाद एक B-, हर B- के बाद एक A+। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक निश्चित क्रम है और हम यहाँ पर देखें कि ये निश्चित क्रम A+B- कहां तक चल रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, A+B-, देखिए यहाँ पर भी ये A+B-, यहाँ पर अब जहां तक चाहे उतनी रेंज कवर कर सकते हैं इस पे, मतलब बहुत ही लंबी दूरी हमें इसमें मिल सकती है। लंबी दूरी मतलब दीर्घपरास। ओके, तो हमने क्या देखा इसमें A और A+ और B- एक नियमित क्रम में अरेंज है और बहुत ही लंबी दूरी तक अरेंज है, अतः इनमें नियमित क्रम है और कैसी परास है? दीर्घपरास है। ठीक है, इनके एग्जांपल हमारे पास है नमक, हीरा, चांदी, चीनी, ग्लूकोज आदि। फिर हमारे पास आता है अक्रिस्टलीय ठोस। यहां पर हमने क्या पढ़ा? अनियमित क्रम में होंगे और लघु परास में होंगे। तो जरा यहां पर क्रम देखिए, एक A+ के बाद दो B- आ गए। चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि एक A+ के बाद दो B- आए, तो आगे भी ऐसा होना चाहिए। फिर से एक A+ आया, बहुत बढ़िया। अभी दो B- होने चाहिए, तो एक B- से फिर क्या आ गया? A+। अभी देखिए यहाँ क्रम बिगड़ गया। ठीक, अभी यहां से देखें, एक A+ के बाद दो B-, फिर एक प्लस A+, फिर दो B-। यहां पर देखिए ये क्रम काफी दूर तक जा रहा है। फिर एक A+ के बाद दो B- आने चाहिए, बट ऐसा नहीं है, एक A+ आ गया है ना। तो देखिए ये वाला क्रम भी यहां पर जाके टूट गया कि नहीं, है ना। तो एक निश्चित ऑर्डर नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी आ सकता है। A+ के बाद हो सकता है दो B- आ जाएं, या एक B- के बाद दो A+ आ जाएं, कुछ भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम कि यहां पर जो इनके अवयवी कण है एक अनियमित क्रम में, किसी निश्चित क्रम में नहीं है, कोई एक क्रम बना के नहीं चल रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी बिगाड़ देते हैं ये लोग। ठीक है, तो एक ऐसे क्रम में है, अनियमित क्रम में। और लघु परास का मतलब क्या होता है? जरा देखिए, हमने ये जो क्रम बनाया एक A+ और दो B- का, इस वाले पर देखते हैं तो हम यहाँ पर ये यहीं पर टूट जाता है, काम खत्म। इस छोटी सी रेंज में टूट गया ये। अच्छा नीचे ले जाते हैं अगर तो यहाँ तक जाके इतनी दूरी तक तो गया, बट यहाँ पर जाके फिर से क्रम टूट गया, इसमें हम और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कोई भी क्रम इसमें पकड़ के देख लीजिए, थोड़ी ही दूर में वो क्रम क्या हो जाएगा? आपका टूट जाएगा। इसका मतलब जितनी भी हम इसकी परास लेंगे, इस नियमित क्रम की परास लेंगे, वो हमें कैसी मिलेगी? कम मिलेगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया? लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए रबड़, स्टार्च, कांच, प्लास्टिक आदि है। अब आप प्लास्टिक की कोई बाल्टी लिया, उसको काट रहे हैं, तो जब तक उसको अपने क्रम मिलता है, निश्चित क्रम, तब तक तो बराबर कटती है। लेकिन जैसे ही उसका क्रम चेंज हो जाता है, चाकू भी आपकी घूम जाती है ना। इसका मतलब चाकू क्यों टेढ़ी हो गई? क्योंकि वो नियमित क्रम में थे ही नहीं, इस वजह से वो सही से नहीं कटे। बट वहीं पर अगर हम लोग इनको काट के देखें तो ये हमारे एक बार सीधे क्रम में कट सकते हैं। ओके, क्योंकि इनमें कैसा है, इनमें जो परमाणु हैं वो सारे के सारे, ये जो आयन हैं, नियमित क्रम में होते हैं। ओके, तो उम्मीद करेंगे ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर की तरफ। उससे पहले जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर।